गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास है। बच्चों आपकी जो बुक है, हिंदी की जो बुक है वो बालाजी पब्लिकेशन की है। आप सभी बच्चे बालाजी पब्लिकेशन की बुक खरीद लीजिए। आज हम आपको गद्य खंड से पाठ पहला भारतेंदु हरीश चंद्र जी का जीवन परिचय पढ़ाएंगे और आप इस जीवन परिचय को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इस जीवन परिचय को अच्छे से पढ़ लीजिए कि यदि आपके एग्ज़ाम में आता है या आपकी परीक्षा में आता है तो आप इस पर जीवन परिचय को अच्छे से लिख पाएँ। तो भारतेंदु हरीश चंद्र जी का जीवन परिचय। हिंदी गद्य को नई दिशा देने वाले और इतिहास प्रसिद्ध श्रेष्ठ अमित चंद्र की वंश परंपरा में आगे आने वाले भारतेंदु हरीश चंद्र जी का जन्म वाराणसी में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ब्रज भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। मात्र 10 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु जी माता पिता के सुख से वंचित हो गए। भारतेंदु हरीश चंद्र जी की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। इसके पश्चात इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु काव्य रचना में रुचि होने के कारण इनका मन अध्ययन में नहीं लग सका। परिणाम स्वरूप इन्होंने शीघ्र ही कॉलेज छोड़ दिया। भारतेंदु जी का विवाह 13 वर्ष की अल्प आयु में हो गया था। इनकी पत्नी का नाम मन्नो देवी था। अल्प आयु में ये क्षय रोग के शिकार हो गए। इन्होंने क्षय रोग से मुक्त होने का हर संभव उपाय किया, किंतु मुक्त नहीं हो पाए तथा सन 1885 ईस्वी में इसी रोग के कारण 35 वर्ष की अल्प आयु में इनकी मृत्यु हो गई। अपने इस छोटे से जीवन में इन्होंने हिंदी की जो सेवा की, उसके लिए हिंदी साहित्य जगत आपका सदैव ऋणी रहेगा। हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी का आविर्भाव एक ऐतिहासिक घटना थी। ऐसे युग में भारतीय साहित्य गगन के इंदु बनकर उदित हुए, जब प्रायः सभी क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन हो रहे थे। असाधारण प्रतिभा संपन्न भारतेंदु जी कवि, नाटककार, समाज सुधारक, निबंध लेखक, संपादक आदि सभी कुछ थे। हिंदी गद्य के तो ये जन्मदाता भी समझे जाते हैं। भारतेंदु जी के पूर्व विभिन्न गद्य रचनाकार गद्य के विभिन्न रूपों को अपनाया। तो बच्चों, जो भारतेंदु हरीश चंद्र जी हैं, इन्हें हिंदी गद्य साहित्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। हिंदी गद्य साहित्य का जो जनक है वो भारतेंदु हरीश चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु जी ने गद्य में 2 भाषाओं का प्रमुख रूप से प्रयोग किया। एक थी संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्द की अधिकता और दूसरी उर्दू फारसी के कठिन शब्दों का इन्होंने अपनी गद्य लेखन में प्रयोग किया। भाषा का कोई राष्ट्रीय स्वरूप नहीं था। भारतेंदु जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ। इस समय गद्य साहित्य विकसित अवस्था में था, अतः भारतेंदु जी ने बंगला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया और उसमें सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया और यह एक नवीन रूप का बीजारोपण किया। सन 1868 ईस्वी में इन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन भी किया और 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का संपादन भी इन्होंने आरंभ कर दिया था। 8 अंक के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी साहित्य का परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी पत्रिका के दृष्टिगोचर से हुआ। नाटक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के साथ भारतेंदु जी ने निबंध, यात्रा वृत्तांत, इतिहास, जीवन शैली तथा जीवनी लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिसमें नाटक हैं, तो इन्होंने
भारतेंदु जी ने मौलिक तथा अनुदित दोनों प्रकार के नाटक लिखे, जिसमें मौलिक नाटक हैं सत्य, हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, सती प्रताप, प्रेम जोगनी। इसके अलावा अनुदित नाटक हैं मुद्राक्षक, रत्नावली, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबना, दुर्लभ बंधु, कपूर मंजरी, धनंजय विजय। इसके अलावा निबंध संग्रह है सुलोचना, परिहासवाचक, मंदलसा, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण। इतिहास है कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति। यात्रा वृत्तांत है सरयुषु पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि। जीवनियाँ हैं सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा महमूद आदि। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी साहित्य को स्थायित्व प्रदान किया। इसे जन सामान्य की भाषा बनाने के लिए इन्होंने प्रचलित तद्भव एवं लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग किया और अरबी, उर्दू, फारसी के प्रचलित शब्दों को इन्होंने स्थान दिया। लोकोक्ति तथा मुहावरों का प्रयोग करके इन्होंने भाषा के प्रति जन सामान्य में आकर्षण उत्पन्न कर दिया। इन्होंने मुख्य रूप से यह ध्यान रखा कि यह भाषा सबकी समझ में आए और इस भाषा में प्रत्येक प्रकार के विचारों को सुस्पष्ट एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। इस प्रकार भारतेंदु जी के प्रयासों से हिंदी भाषा सरल, सुबोध एवं लोकप्रिय हो गई। भारतेंदु जी की गद्य शैली व्यवस्थित और सजीव है। अपने वर्णन, प्रबंध, निबंधों एवं इतिहास ग्रंथों में भारतेंदु जी ने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया। दिल्ली दरबार दर्पण में इन्होंने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने यात्रा संस्मरणों में विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया। यह शैली कवित्वपूर्ण आभा से मंडित है। सरयुषु पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि इन्होंने उदाहरण शैली में लिखे हैं। वैष्णवता और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है आदि निबंध में भारतेंदु जी ने विचारात्मक शैली का परिचय दिया है। भारतेंदु द्वारा रचित जीवनी साहित्य व कई नाटकों में इन्होंने भावात्मक शैली का प्रयोग किया। भारत दुर्दशा, सूरदास की जीवनी, जयदेव की जीवनी आदि भावात्मक शैली में लिखी गई रचना है। कहीं कहीं पर इन्होंने निबंध, नाटक आदि में हास्य व्यंग्यात्मक शैली के भी दर्शन होते हैं। अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती जैसी इन्होंने हास्यात्मक व्यंग्यात्मक शैली की रचनाएं की हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। साहित्य के क्षेत्र में इनकी अमूल्य सेवाओं के कारण ही इन्हें आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक, युग निर्माता साहित्यकार अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवर्तक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतीय साहित्य में इन्होंने युग स्पष्टता, युग जागरण के दूत और एक युग पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। इनकी अविस्मरणीय सेवाओं के कारण भारतीय साहित्यकारों ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से विभूषित भी किया। यही नहीं, सन 1868 से 1900 तक की अवधि को भी इन्हीं के नाम से अर्थात भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए दो प्रश्न आपको हम बता देते हैं, प्रश्नों के उत्तर भी बता देंगे कि आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जगत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी युग साहित्य के निर्माता भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है और आधुनिक हिंदी साहित्य के जो प्रवर्तक है वह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वह भी 1868 से 1900 तक मानी गई है। तो बच्चों, ये हो गया
भारतेंदु हरीशचंद्र जी का जीवन परिचय आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए।